किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, हौसला न हार ऐ मुसाफिर, दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो हो चुकी है दिन की शुरुआत और मैं बना रही हूँ चाय। बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था जहाँ वो रोज जाता था। उस पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए जाता और बैठकर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आकर के हाथ पकड़ लिया और कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको बहुत समझाया और मना किया कि वो रास्ता बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन वो फिर नहीं माना और बेटे की जिद के आगे पिता ने हाँ बोल दी। दोनों पहाड़ चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थे और राइट साइड में खाई। रास्ता बहुत ही सकरा हुआ था। बेटे का ध्यान कहीं और था और वह जाकर एक पत्थर से टकरा गया। जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। वो अंदर से थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप कर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम, कौन हो तुम? जब उस बच्चे ने इस गूंज को सुना, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से पूछा और बोला, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर से आवाज गूंज रही थी और वह बहुत ही घबरा गया। उसके पिता समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है, कौन है जो मुझे इतना डरा रहा है। तब उसके पिता मुस्कुराए। उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया और वो समझ में नहीं आया उसे कि वो ही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो उसके पिता ने अपने छोटे बेटे की तरफ देखा और समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। के पिता ने अपने बेटे को समझाया कि यह जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, यह किसी और की नहीं है, यह तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रहेगी और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी लाइफ में भी होता है। जैसा हम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, यह ज़िंदगी हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। अगर हम मन ही मन अपने आप को यह बोलते हैं रहेंगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो हमारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर हम अपनी ज़िंदगी से प्यार करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी हमसे प्यार करेगी। क्या शाम का टाइम और मैं इसको जा रही हूँ ट्रायल करवाने डांस क्लास। इसमें देखते हैं ये डांस करती नहीं। उसके 1 घंटे बाद मैं वापस आ गई। दूसरे दिन वट सावित्री था जिसके लिए मैं प्रसाद तैयार कर रही थी और फिर हम सुबह सुबह पूजा करने जाएंगे, तो उसका ब्लॉग हो सकेगा तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए फटाफट से प्रसाद को बना लेते हैं। तो ये नेक्स्ट डे है जब मैं सुबह सुबह तैयार हुई थी पूजा करने के लिए।
मेरे पास कोई भी कैमरामैन नहीं है, जो कि मुझे सब कुछ खुद से शूट करना पड़ा था। इसलिए मैं जब पूजा करने गई थी तो मैं वहाँ फ़ोन नहीं ले जा पाई, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं शूट कर पाई। बट जितना भी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत ही बेसिक सा मैंने मेकअप किया। उसके बाद मैं अपने हेयर स्टाइल बनाऊंगी। हेयर स्टाइल में कुछ नहीं, बस आगे से जो सबसे सिंपल दुनिया का होता है ना, मोड़ने के बाद क्लिप लगा लूँगी। और उसके बाद मैं पीछे जोड़ा बना ली थी, और मैंने उस प्लास्टिक वाले जो जोड़ा गजरा जो भी बोलते हैं उसको, वो लगा लिया था। इतनी हैवी थी कि मुझे पहनने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। फिर एंड में जब ये लुक आया तो मैं बहुत ही खुश हुई कि मैंने साड़ी पहन ली, और ये बहुत ही अच्छा लुक आया था। आप बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में। साड़ी पहनती नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से साड़ी पहनना नहीं आता। बस फेस्टिवल और ओकेजनली ही मैं साड़ी पहनती हूँ, जैसे कि अभी पहन रही हूँ। प्रॉब्लम हो जाती है तो लास्ट में मैं पहन लूँगी रिंग अपने, वही मैं निकाल रही थी। और मैं फटाफट से रिंग पहन लूँगी, बहुत लेट भी हो रहा था। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक। उसके बाद लास्ट में मैं लगाऊंगी आलता, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। उसको फटाफट से लगाने के बाद मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।